Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain, back with class 6th Science. Today we are going to start chapter 7, that is getting to know plants. So इस chapter में हमें क्या पता करना है plants के बारे में. आप अपने सराउंडिंग में बहुत सारे प्लांट्स तो देखते ही हो, बट आपको क्या प्लांट्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फंक्शंस क्या हैं, एंड जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं उनके अलग अलग नेम्स होते हैं. सो वो आपको पता है क्या? नहीं पता है तो हम चैप्टर में पढ़ते हैं. ठीक है. गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू. सो सबसे फर्स्ट टास्क तो क्या है आपके लिए कि अगर आपको प्लांट्स के बारे में पता करना है तो प्लांट्स को देखना पड़ेगा. आपके सराउंडिंग में जो भी है प्लांट्स उनको ऑब्जर्व करो. डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, some very big, while some are just patches of green on the soil. So आप अगर अपने सराउंडिंग में देखोगे ना तो आपको हर साइज के प्लांट मिलेंगे. कुछ प्लांट्स बहुत स्मॉल होंगे, कुछ बहुत लार्ज होंगे, बहुत लेंथ ज़्यादा होगी, हाइट ज़्यादा होगी, एंड कुछ बहुत थिक होते हैं स्टेम. और बाकी कई सारे प्लांट्स ऐसे भी होंगे जो सिर्फ सॉइल पे ऐसे ग्रीन पैचेस के फॉर्म में होते हैं. छोटा छोटा सा ऐसा लगता है कि किसी ने ग्रीन कलर किया हो यहाँ पर. Some have green leaves while some other have reddish ones. कुछ प्लांट्स में ग्रीन लीव्स भी होती हैं एंड कुछ में रेडिश कलर की भी लीव्स होती हैं. Some have huge red flowers, some have tiny blue ones. तो कुछ प्लांट्स में ऐसा होगा कि आपको रेड कलर के फ्लावर्स मिलेंगे. सबसे कॉमन रेड कलर का फ्लावर कौन सा होता है? रोज फ्लावर. देन कुछ में क्या होता है? ब्लू कलर के फ्लावर्स भी दिखते हैं छोटे छोटे से. While some have none, एंड कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर फ्लावर्स होते ही नहीं हैं. So we do see a variety of plants existing all around us, near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the park and the gardens. So अपने नियर बाय लोकेशंस जो भी हैं, स्कूल्स, पार्क्स, गार्डन्स, वहाँ हर एक जगह आप बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स देखते होंगे जिनमें फ्लावर्स है नहीं है. वैरायटी ऑफ स्टेम्स होती हैं, लीव्स बहुत अलग अलग होती हैं. सो ये वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो है इसके बारे में ही हम पढ़ना है. Let us get to know the different parts of any plant. This will help us understand the difference between plants of different kinds. तो अगर हमें डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स के बारे में पढ़ना है तो पहले तो हमें प्लांट्स के पार्ट्स का पता होना चाहिए कि प्लांट्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जिसके बेसिस पर ही तो हम बता सकते हैं ना कि हाँ ये दो प्लांट्स डिफरेंट है. अदरवाइज कैसे बता सकते हो? सो फर्स्ट चीज क्या है? गेटिंग टू नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ प्लांट. कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट एज शोन इन फिगर 7.1. सो पार्ट्स ऑफ प्लांट के नेम तो आपको पता ही होंगे ना कि स्टेम होती है प्लांट में, ब्रांचेस होती हैं, रूट है, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं. तो ये सब पार्ट्स तो हमें पता है, बट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? सो अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना तो ट्राई करना है कहाँ? 7.1 में. यहाँ पर देखो फिगर 7.1 में ये ट्री है तो स्टेम हो गया. यहाँ पर ये क्या हो गए? लीव्स हैं एंड ब्रांचेस पे लीव्स हैं. ठीक है. तो ये करने के बाद आप 7.2 फिगर जो है ना इसमें लेबलिंग एंड कलर करना है आपको. जो पार्ट्स हैं अकॉर्डिंगली, जैसे अब लीव्स में जनरली कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है. स्टेम कौन से कलर की होती है? ब्राउन कलर की होती है. फ्लावर्स कलरफुल जो होते हैं तो आप वो कलरफुल यहाँ पर कर सकते हो. एंड देन उसके बाद क्या करना है? लेबलिंग करना है, जिससे आपको सारे जो प्लांट के पार्ट्स हैं, स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, इनके बारे में पता चलेगा. एंड आगे वाले सेक्शन में हम देखते हैं ये डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस क्या हैं. तो फर्स्ट टॉपिक आता है क्या? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. सो ये टॉपिक वर्ड्स जो हैं वो आपको सुने सुने तो लग रहे होंगे, बट क्या आपको पता है कि ये क्या होते हैं? अब प्लांट सारे हैं, सब में स्टेम है, ग्रीन कलर की लीव्स है, बट स्टिल हमको कुछ प्लांट्स को हर्ब्स बोल देते हैं, कुछ प्लांट को श्रब्स बोल देते हैं. क्यों होता है? अब आपके घर में भी अगर आपके सिबलिंग्स जो हैं सबको अलग अलग नेम से बोलते हैं ना, बिकॉज अलग अलग पर्सन है. वैसे ही प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज होती है, दैट इज उनका नेम डिफरेंट होता है. तो एक्टिविटी 1 में देखते हैं हम. लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ फर्स्ट plant much smaller than you, plants that are about your size, and plants which are much taller than you. So इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको?
प्लांट्स की जो स्टेम एंड ब्रांचेस को क्लोजली ऑब्जर्व करना है। कौन से प्लांट्स? ऐसे कुछ प्लांट्स जो आपकी हाइट से काफ़ी छोटे हों। सेकेंड कौन से कैटेगरी ऑफ प्लांट होगा? जो आपके साइज के होंगे अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा सा बस बड़े छोटे हो सकते हैं। एंड थर्ड कैटेगरी कौन सी होगी? जो आपके साइज से काफ़ी टॉल ट्रीज होंगे। देन फील देयर stem and try to bend them gently to see if they are tender or hard. then उसके बाद क्या करना है आपको? उसको स्टेम को एंड लीव्स को टच करके देखना है। सबसे फर्स्ट तो क्या है, हम यहाँ पर स्टेम देखेंगे कि स्टेम कौन से टाइप की है। तो स्टेम को टच करके एंड उसको बेंड करके देखना है कि सॉफ्ट है, हार्ड है, थिक है या थिन है, इस टाइप से। तो यहाँ पर दिया हुआ एक वर्ड टेंडर, तो टेंडर का मतलब क्या हो गया? सॉफ्ट। अब आप देखो कि जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उसकी स्टेम तो आप इजीली अपने हाथों में ले सकते हो, उसको बेंड भी कर सकते हो, बट जो लार्ज ट्रीज होते हैं आप उसकी स्टेम तो आपके हैंड्स में कवर ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्टेम क्या है, बहुत थिक होती है एंड बहुत हार्ड भी होती है। सो इसी बेसिस पर जो है प्लांट्स को कैटेगराइज किया जाता है। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, एंड जो आप सॉफ्ट प्लांट्स लोगे ना उसमें ये ध्यान रखना है कि उसकी स्टेम जो है वो ब्रेक ना हो। हग द tall plant to see how thick their stem are. So tall plant की जो stem है ना वो आपके hands में तो नहीं आएगी, palm में तो नहीं आएगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको hug करना पड़ेगा, जिससे आप उसकी thickness का पता लगा सकते हो। We also need to notice from where the branches grow in some plants close to the ground और higher up on the stem. So आप कुछ प्लांट्स में देखोगे ना कि ब्रांचेस जो होती हैं वो एकदम सॉइल के थोड़े ऊपर से स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब बहुत क्लोज टू द रूट्स। बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टेम में भी बहुत ऊपर जाके ब्रांचेस स्टार्ट होती है, जैसा कि आप देखोगे यहाँ फिगर 7.3 में। देखो यहाँ ब्रांचिंग पैटर्न है, इतना गैप के बाद स्टार्ट हुआ है, एंड यहाँ पर ब्रांचिंग पैटर्न है वो तो देखो बॉटम से ही स्टार्ट हो गया। सो ये एक डिफरेंस हो गया। एक डिफरेंस क्या हो गया कि स्टेम बहुत अलग अलग वेराइटी की है, सॉफ्ट है, थिक है, थिन है। ठीक है, वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व्ड इन टेबल 7.1. Some examples are shown. You can fill the column 1, 2 and 3 for many more plants. Fill column 4 later after studying the section. तो यहाँ पर टेबल जो 7.1 दिया हुआ है ना, यहाँ पर कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं एंड उनका कॉलम 1, 2, 3 में अपीयरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग फिल किया हुआ है। एंड देन कैटेगरी कॉलम 4 में क्या करना है? कैटेगरी ऑफ प्लांट बताना है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट देखते हैं, प्लांट का नेम दिया हुआ है टोमेटो। तो टोमेटो जो प्लांट है उसकी हाइट क्या है? शॉर्ट हाइटेड प्लांट है। देन कॉलम 2 में क्या बताना है? स्टेम के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं? कलर, दैट इज ग्रीन। टेंडर, अगर स्टेम सॉफ्ट है तो टेंडर है। थिक, तो स्टेम थिक या थिन है ये बताना है। देन हार्डनेस है, क्योंकि अगर टेंडर हो सकती है कोई स्टेम या हार्ड हो सकती है। टेंडर दैट मीन्स की सॉफ्टनेस है, इजीली बेंड हो सकती है, एंड हार्ड स्टेम है तो वो इजीली बेंड नहीं होगी। देन उसके बाद क्या बताना है? वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर्ड। सो ब्रांचेस कहाँ से अपीयर हो रही हैं? स्टेम के बेस से ही स्टार्ट हो रही है या फिर थोड़ा हाई अप ऑन द स्टेम, जैसे कि यहाँ पर हमने 7.3 फिगर में देखा है। यहाँ पर ब्रांचेस जो है वो स्टेम से ही स्टार्ट हो रही है एंड यहाँ पर थोड़ा हायर अप से स्टार्ट हो रही है। सो टोमेटो प्लांट की हाइट क्या है? शॉर्ट होती है। अगर आपने अपने सराउंडिंग में फील्ड्स में या फिर काफ़ी सारे लोग उसको घर पे भी प्लांट लगाते हैं, तो वहाँ इनकेस नहीं लगाया ना तो आप अभी भी लगा सकते हो, बहुत इजीली ग्रो हो जाएगा। तो शॉर्ट हाइटेड होता है टोमेटो प्लांट। स्टेम जो इसकी होती है ना सॉफ्ट एंड ग्रीन होती है, सॉफ्ट एंड ग्रीन हो गई। देन उसके बाद इसमें ब्रांचेस जनरली नहीं होती हैं बिकॉज ये बहुत छोटा सा प्लांट है। एंड इस कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं जहाँ पर स्टेम ग्रीन एंड टेंडर है और ब्रांचेस एब्सेंट है, उन्हें क्या बोलते हैं? हर्ब। फाइन, अगर आपके सराउंडिंग में आपको ऐसे प्लांट्स मिलते हैं जिनमें स्टेम पे ब्रांचेस नहीं है एंड स्टेम जो है वो ग्रीन है और सॉफ्ट है, तो वो कैटेगरी कौन सी हो जाएगी? हर्ब्स। इसका एक और कॉमन एग्जांपल आप देखोगे क्या? मिंट के जो प्लांट होता है ना वो भी बहुत स्मॉल होता है एंड उसकी भी स्टेम जो है वो ग्रीन एंड सॉफ्ट होती है। ठीक है,
देन सेकेंड कैटेगरी हम देखते हैं मैंगो। तो मैंगो का ट्री तो बहुत टॉल होता है, आपने रोड साइड पे कई बार देखा होगा, या फिर किसी के घर के गार्डन में लगा हो या पार्क में मैंगो ट्री देखा है। तो हाइट क्या है, काफ़ी बड़ी होती है। अब इसकी स्टेम देखोगे आप तो ब्राउन कलर्ड होती है, ग्रीन तो होती नहीं है, एंड बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं होती है। ठीक है, आप उसको टच करके देखोगे कभी तो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होती मैंगो ट्री की स्टेम तो। बट यहाँ पर कौन से दो ऑप्शंस में आ जाएगा, थिक होती है एंड हार्ड है। उसके बाद ब्रांचेस कहाँ से स्टार्ट होती है, हायर अप से। तो ये कैटेगरी ऑफ प्लांट क्या हो गई, ट्रीज। सो इस वैरायटी के जितने भी प्लांट्स मिलेंगे, कैसे वैरायटी के, जहाँ पर स्टेम थिक होगी एंड हार्ड होगी एंड उसमें ब्रांचेस प्रेजेंट होंगी। एंड ब्रांचेस कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, स्टेम में थोड़ा सा ऊपर हाइट से स्टार्ट हो रही है, वो कैटेगरी कौन सी हो जाएगी फिर, ट्री। एंड थर्ड कैटेगरी है श्रब्स की। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर लेमन। सो लेमन का क्या होगा ना, मीडियम हाइट होगा, ट्रीज इतने टॉल भी नहीं होंगे एंड हर्ब्स इतने शॉर्ट भी नहीं होंगे। एंड इसकी जो स्टेम होती है ना, थिक तो नहीं होती है बट हार्ड होती है। एंड जो ब्रांचिंग पैटर्न है वो बेस से ही स्टार्ट हो जाता है। एंड इनको क्या बोलते हैं फिर, हम श्रब्स बोलते हैं। सो थ्री कैटेगरी ऑफ प्लांट्स हम यहाँ पर देखते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, वैरायटी ऑफ स्टेम एंड द ब्रांचिंग पैटर्न। ये थ्री कैटेगरीज डिवाइड हुई हैं। सो बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। सो इस तीन कैटेगरी में प्लांट्स को डिवाइड किया है। An example of each is shown in figure 7.3 and तीनों का एक एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है, जैसे A is herb and B shrubs and C is tree. So ये कॉमन एग्जाम्पल्स हो गए। अब नेक्स्ट है क्या, प्लांट विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब। तो अभी हमने जो टेबल में देखा ना कि जिन प्लांट्स में स्टेम जो है ग्रीन एंड टेंडर होती है वो क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस। सो उनमें क्या होगा, शॉर्ट हाइट होगी एंड ब्रांचिंग पैटर्न नहीं होगा। देन सेकेंड है, सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। सो कुछ प्लांट्स में क्या होता है, ब्रांचेस बेस से ही स्टार्ट हो जाती हैं। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। बट उसकी स्टेम क्या होती है, हार्ड तो होती है पर थिक नहीं होती। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स एंड उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं। थर्ड कैटेगरी कौन सी है, सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। सो कुछ प्लांट जो टॉल होते हैं एंड स्टेम जो है हार्ड एंड थिक होती है। तो द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। एंड ब्रांचेस कहाँ से स्टार्ट होती हैं, थोड़े से अपर पार्ट में, एंड ग्राउंड से भी डिस्टेंस उसका ज़्यादा होता है। तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। तो इन प्लांट्स को बोलते हैं क्या, ट्रीज। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ क्लासिफाई द प्लांट लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1। सो आप और जो प्लांट्स के नेम लिखोगे तो इन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आप उसे क्या कर सकते हो, तीनों कैटेगरी में डिवाइड इजीली कर सकते हो। आपके सराउंडिंग में आपने जो भी प्लांट्स देखे उसकी आप लिस्ट बनाओगे। अब ये तो बहुत कॉमन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आप इजीली देख के ही बता सकते हो कि स्टेम कैसी है, सॉफ्ट, टेंडर, हार्ड, थिक एंड ब्रांचिंग पैटर्न कैसा है। तो इस अकॉर्डिंग आपको एक लिस्ट ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स बनाना है एंड उसको ये थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करना है। नाउ पहेली वांट टू नो, पहेली क्या बोल रही है, शी वंडर्स what kind of stem the money plant, beanstalk, gourd plant and grapevine have। तो अब उसने ये जो प्लांट्स हैं उसकी स्टेम ना ग्रीन, टेंडर, हार्ड, थिक इससे मैच तो नहीं कर रही थी। तो डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट, हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब, अ श्रब एंड अ ट्री। Why do you think some of them need support to climb upwards? तो पहेली ने कुछ और प्लांट्स देखे जो कि इन तीनों कैटेगरी में फिट नहीं आ रहे थे। सो उसके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि कुछ प्लांट्स को सपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है ग्रो करने के लिए, या फिर कुछ जो प्लांट्स हैं वो ऐसे ही फ्लोर पे, ज़मीन पे जो सॉइल होता है ना वहाँ पर ही क्यों स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये कौन से प्लांट्स होते हैं, तो इसका आंसर है यहाँ पर plants with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers।
कुछ प्लांट्स की स्टेम क्या होती है, बहुत वीक होती है कि वो प्रॉपरली खड़े भी नहीं हो पाती, स्ट्रेट नहीं हो पाती अपने आप बिना सपोर्ट के, इसीलिए क्या होता है वो ग्राउंड पर ही स्प्रेड होते जाते हैं। ऐसे वैरायटी ऑफ प्लांट्स को क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। while those that take support and climb up are called climbers। एंड कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी स्टेम तो वीक होती है बट अगर उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए ना तो वो क्लाइंब कर जाते हैं उस सपोर्ट पे। ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एंड ये जो होता है ना तो हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज से डिफरेंट होते हैं। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of। आपके यहाँ बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं स्कूल में या घर पे जिनका आप देखभाल करते हो ना, गार्डनिंग जो लोग करते हो वो तो केयर करते ही हैं प्लांट्स की। Write down the names of any 2 trees, shrubs, herbs or creepers growing in your house or school। तो अब यहाँ पर आपको ये जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स है ना इनके एग्जाम्पल्स लिखना है। अपने हाउस में लगे तो ठीक है, नहीं तो आपकी लोकेलिटी में होंगे या फिर स्कूल से देख के आपको यहाँ पर क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है जिसमें ये चारों कैटेगरी ऑफ प्लांट्स के एग्जाम्पल्स होंगे। देन आता है स्टेम। स्टेम क्या है, प्लांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि स्टेम के बेसिस पर भी ये कैटेगराइज हुए ना वेराइटीज। तो देखते हैं अब हम स्टेम के बारे में। Observe closely the stem of different plants around you। तो क्या करना है, हमारे सराउंडिंग में जो भी आपको प्लांट्स मिलेंगे ना उसकी स्टेम को ऑब्जर्व करना है। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम। एंड स्टेम के ऊपर जो अलग अलग पार्ट्स है ना उनको नोट डाउन करना है, उसका नेम। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड। आपकी जो ऑब्जर्वेशन आती है स्टेम में, जो भी आप पार्ट्स नोट डाउन कर रहे हो वो पार्ट्स को अपने फ्रेंड्स के जो नोट डाउन किए पार्ट है उसमें कंपेयर करना है एंड ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस करना है। व्हाट डू यू फाइंड, स्टेम्स बियर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। आप क्या ऑब्जर्व करोगे इस कंक्लूजन के बाद, ये नोट डाउन एंड डिस्कशन के बाद, कि स्टेम के ऊपर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम पे। नाउ एक्टिविटी 2। अब एक्टिविटी 2 में क्या आएगा कि स्टेम के क्या रोल है। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम। इसके लिए क्या चाहिए, ग्लास चाहिए, वाटर एंड वाटर में ऐड करने के लिए कलर्ड इंक चाहिए एंड एक सॉफ्ट स्टेम। pour water to fill 1/3 of the glass, add a few drops of red blue ink to the water। एंड उसके बाद क्या करना है आपको, ग्लास में वाटर फिल करना है 3/4 तक एंड उसमें कलर्ड इंक मिला देना है जिससे वाटर क्या होगा, कलर्ड हो जाएगा। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6। वो स्टेम को कट करना है एंड उसे उस ग्लास ऑफ कलर्ड वाटर में डिप कर देना है। एंड स्टेम ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेम अकेला ले लिया, उसमें थोड़ी बहुत लीव्स होंगी तो भी अच्छा होगा। आप ये एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। ऑब्जर्व द सेटअप, does the color appear in the stem। जब आप फिर ऑब्जर्व करोगे ना थोड़ी देर पानी में उसको डिप रहने के बाद, तो क्या होगा, स्टेम में तो आपको इतना क्लियरली नहीं समझ आएगा बट क्या है ना, लीव्स की जो वेन्स होती हैं उनमें आपको थोड़ा थोड़ा कलर जो है रेड एंड ब्लू कलर का वो दिखने लगेगा। यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेस इन द स्टेम। If this is kept for a longer period, the color appears in the veins of leaves also। क्या होगा ना, कलर जो वाटर की मूवमेंट है वो ऊपर साइड होगी एंड वाटर स्टेम से पास होके, जैसे स्ट्रॉ होती है ना तो स्टेम भी क्या कर रही है, स्ट्रॉ की तरह जूस को लीव्स तक पहुंचा रही है। जैसे स्ट्रॉ की हेल्प से क्या होता है, टेस्टी टेस्टी जूस आप लोग पी जाते हो, वैसे ही लीव्स के लिए स्ट्रॉ का वर्क कौन करता है, स्टेम करती है। तो स्टेम क्या कर रही है, वो जो लिक्विड है रेड कलर का वाटर है उसको ऊपर डायरेक्शन में ले जाके लीव्स तक पहुंचा रही है। एंड हमें ये कैसे समझ आया कि लीव्स तक जा रहा है ये लिक्विड, क्योंकि लीव्स की जो वेन्स है ना बीच बीच में आपने देखा होगा फाइन थिन लाइंस होती हैं, वो भी जो है वो कलर्ड होने लगी। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर। अब वहाँ पर कलर कैसे पहुँचा, जैसे हम
वाटर ड्रिंक करते हैं या कोई जूस पीते हैं, वैसे ही क्या लीव्स भी ऐसे सक कर रही थी, जो उनको ये रेड कलर का जो वाटर था वो वेव्स तक पहुंच गया। सो यहाँ पर एक एलिमेंट होते हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में जनरली, वो होते हैं क्या, जाइलम। सो जाइलम क्या करते हैं, यहाँ जो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं एंड वाटर को ऊपर तक पहुँचाने में हेल्प करते हैं। From this activity, we see the stem helps in upward movement of water. So इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, स्टेम का फंक्शन, कि स्टेम किस चीज़ में हेल्प करता है, वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू leaves and other plant parts attached to the stem, and जो water and minerals हैं वो कहाँ तक जाते हैं, leaves तक पहुँचते हैं with the help of stem। अब यहाँ पर फिगर 7.7 में दिया भी हुआ है, वाटर मूव्स अप ऑन द स्टेम एंड रीचेस लीव्स। सो ये स्टेम की हेल्प से क्या है, वाटर अपवर्ड मूव करता है, एंड बी दिया हुआ है एनलार्ज्ड व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम। सो ये ओपन एंड है, उसका ये व्यू है। अभी यहाँ पर इनमें क्या है, बहुत फाइन थिन पाइप्स टाइप के होते हैं जहाँ से वाटर की मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। अब नेक्स्ट आता है क्या, लीफ। तो लीफ क्या है, ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। तो क्या करना है इसमें, आपको अपने सराउंडिंग में जो डिफरेंट लीव्स देखोगे ना उसको कलेक्ट करना है, एंड इन केस अगर आपको प्लांट से तोड़ना पड़ रही है तो कलेक्ट ना करके आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। सो लीव्स जो है अलग अलग वेराइटी की, उसे ड्रॉ करना है। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज शेप एंड कलर। तो सारे जो लीव्स हैं क्या वो सेम साइज शेप एंड कलर के हैं। सो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, आप अपने सराउंडिंग में बहुत वेराइटी ऑफ साइज एंड शेप के लीव्स देखते हो। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम, एंड लीव्स जो है उसको क्या फेविकॉल से स्टेम पे अटैच किया है, या फिर फेविक्विक या कोई एडहेसिव गम जो है उससे स्टेम पे अटैच कर दिया है, नहीं किया ना ऐसा। तो फिर कैसे जो लीव्स है वो स्टेम पे अटैच्ड है। द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। सो वो पार्ट जिससे कि लीफ एंड स्टेम क्या है, अटैच्ड होते हैं, जहाँ पर लीफ स्टेम से जाके अटैच होती है ना, उसे क्या बोलते हैं, पेटियोल। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना, एंड जो लीफ का पूरा पार्ट होता है ना, जो ग्रीन कलर की लीफ होती है मेन, वो क्या है, लैमिना है। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीफ इन प्लांट्स अराउंड यू, डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल। सो अब यहाँ पर 7.8 फिगर में एक लीफ दी है, तो उसमें आपको ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये क्या हो गया, पेटियोल, ये हो गया क्या, लेमिना जो फ्लैट पार्ट है, एंड पेटियोल क्या हो गया, जहाँ पर ये लेमिना जो है वो स्टेम से ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, अभी कई बार क्या है ना कि स्टेम डायरेक्टली भी लीव्स के साथ अटैच होती है, तो वहाँ पर क्या होगा, उस कंडीशन में पेटियोल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल। सो नो, कुछ लीव्स जो है वो डायरेक्टली स्टेम से कनेक्टेड होती हैं, तो उस कंडीशन में पेटियोल प्रेजेंट नहीं होता। Let us get to know the leaf better by taking its impression. So अभी हमने लीफ के क्या सिर्फ दो ही पार्ट देखे, ये लेमिना है एंड इवन पेटियोल तो लीफ का पार्ट है भी नहीं, वो तो लीफ एंड स्टेम के बीच में एक कनेक्शन है। अब हम लीफ के बाकी पार्ट्स के बारे में देखते हैं कैसे, कि लीफ का इम्प्रेशन बना के। इफ़ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट शाइन, here is an activity which will make you think again. So in case अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये जो लीफ है ना वो साइन नहीं कर सकती, क्योंकि लीफ के तो हैंड्स नहीं है तो वो कैसे साइन करेगी, तो यहाँ पर लीफ का इम्प्रेशन बना के देखो। जैसे आप कॉइन का बनाते हो ना, कॉइन को पेपर पर रख के एंड उसको पेंसिल से रब करते हो तो आपको पेपर पे कॉइन का इम्प्रेशन मिल जाता है, वैसे ही आपको लीफ का इम्प्रेशन बनाना है 7.9 फिगर में। तो हम एक्टिविटी 3 पढ़ते हैं अब। Put a leaf under a white sheet of paper or a sheet in your notebook. So क्या करना है, एक white sheet of paper या फिर notebook के एक पेज के नीचे एक लीफ रखना है। Hold it in place as shown in figure 7.9 and उसको एक प्लेस पर रखना है static.
Hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of paper having the leaf below it. उसके बाद क्या करोगे, ऐसे पेंसिल को ऐसा स्लैंट रख के इसे रब करना है जिस पोर्शन पर लीफ है. पूरे में रब भी नहीं करना है, जहाँ पर सिर्फ लीफ है उस उतने प्लेस पे पेपर पे रब करना है. डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स इन इट. आप क्या मिलेगा लास्ट में, ये जो इम्प्रेशन मिलेगा ना पेपर पे, उसमें बीच बीच में कुछ लाइन्स होंगे. आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ. तो वो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो जो लाइन्स मिलेंगी ना आपको, वो एज इट इज ऑन लीव्स पे प्रेजेंट है वैसी रहेंगी. दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स. एंड वो जो लाइन्स होती हैं लीव्स पे उन्हें क्या बोलते हैं, वेन्स. जैसे ये यहाँ पर ये देखो, ये तो क्या मेन पार्ट, एंड ये साइड में ये जो लाइन्स है ना, ये क्या है, वेन्स. Do you see a prominent line in the middle of the leaf? तो आपको लीफ के मिडिल में एक प्रोमिनेंट लाइन जो मिलेगी ना, दिस इज कॉल्ड द मिडरिब. सो ये जो मेन लाइन होती है ये क्या हो गई, मिडरिब. एंड ये साइड में से जो लाइंस होती है ना, वो क्या होती हैं, वेन्स. The design made by veins in a leaf is called the leaf venation. So ये जो डिज़ाइन होती है ना वेन्स एंड मिडरिब की, उसे क्या बोलते हैं, वेनेशन बोलते हैं. सिंपली एक लीफ भी है जो साइन कर सकती है ना, जो सिग्नेचर होता है, ऐसे ही लीफ का क्या होता है, लीफ वेनेशन. If this design is net-like on both sides of midrib, the venation is reticulate. तो क्या होगा ना यहाँ पर, इन केस अगर ये जो वेन्स हैं ये नेट-लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, मतलब इरेगुलर कहीं से भी कोई भी लाइन जा रही है, उस कंडीशन में जो लीफ का वेनेशन है उसको क्या बोलेंगे, रेटिक्यूलेट. लीफ वेनेशन तो है बट कौन से टाइप का है, रेटिक्यूलेट वेनेशन. इन द लीव्स ऑफ ग्रास you might have seen that the veins are parallel to one another. This is parallel venation. And जिन भी plants में ये यहाँ पर जो veins है ना, ये parallel आती हैं, उन्हें क्या बोल देते हैं, पैरेलल वेनेशन. अब पैरेलल लाइंस तो आपको पता है ना कि जो कभी मिलते नहीं है, तो ऐसे लाइंस जो मिल नहीं रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, क्रॉस नहीं करते एक दूसरे को, वैसे ही अगर लीव्स में लाइंस प्रेजेंट हैं तो उन्हें क्या बोल देते हैं हम, parallel venation. Observe the venation in as many leaves as you can without removing them from the plant. So अपने सराउंडिंग में ज़रूरी नहीं है इसके लिए आप लीफ को उसमें से प्लग करो, आप सिर्फ क्या कर सकते हो, लीफ वहीं पर लगी है एंड उसमें से ऑब्जर्व कर सकते हो कि कौन से प्लांट में कौन सा टाइप का वेनेशन प्रेजेंट है, कि लीव्स जो है वो आइदर पैरेलल वेनेशन है या फिर रेटिकुलेट वेनेशन है. ड्रॉ द पैटर्न एंड write names of some plants having reticulate venation and parallel venation. So example किसका देना है, ऐसे plants का जिसमें reticulate venation हो, या फिर और किसका देना है, parallel venation का. So क्या हो जाएगा, parallel venation के example में आ जाएगा, आप ऑब्जर्व करना, आपने देखा भी होगा जो बैम्बू की लीव्स होती हैं या फिर बनाना है, तो बनाना की लीफ तो सबने देखा ही होगा, इवन साउथ इंडिया में तो काफ़ी फेमस है, एज अ प्लेट भी उसे यूज़ किया जाता है. तो बनाना लीफ आप देखोगे उसमें देखना कि पैरेलल वेनेशन होता है. देन मेज, जो कॉर्न आप खाते हो ना, उसकी जो लीव्स होती हैं बाहर ग्रीन कलर की कवरिंग है, उसमें भी देखना स्ट्रेट लाइन्स होती हैं, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती वो, तो वो भी क्या हो गया, पैरेलल वेनेशन. एंड रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने मिलेगा, मैंगो ट्री की जो लीव्स हैं, या फिर हिबिस्कस जो है प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट है, उसकी लीव्स में आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, रेटिकुलेट. एंड वो नहीं कुछ देखने को मिल रहा है, अभी यहाँ पर देख लो, ये देखो लाइंस ऐसे हैं मिडरिब से पैरेलल जा रही हैं, तो ये क्या हो गया यहाँ पर. बट ये देखो वेन्स में और भी दी हुई है कि आप ये वाली अगर देखोगे तो ये तो पैरेलल है, बट यहाँ पर देखो एक्चुअली फोटोग्राफ है ना, जो इतना क्लियर आपको नहीं समझ भी आ सकता है, बट इन केस अगर आप नेचुरली देखोगे ना लीफ को, तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे बीच बीच में नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. दैट इज़ वाई ये क्या हो गया, रेटिकुलेट वेनेशन. एंड यहाँ पर जो लाइन्स जा रही है ना वो पैरेलल जाएंगी, तो ये क्या हो गया, पैरेलल वेनेशन. Shall we now find out some of the functions of a leaf? So अब यहाँ पर जब हमें लीफ के पार्ट्स के बारे में एंड वैरायटी ऑफ लीफ के बारे में पता चल गया है, तो हम लीफ के क्या फंक्शंस होते हैं वो देख सकते हैं. ठीक है, तो एक्टिविटी 4 में देखते हैं,
we will require a herb, true transparent polythene bag and thread. So हमें क्या चाहिए इसके लिए? एक हर्ब चाहिए, ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग एंड एक थ्रेड की रिक्वायरमेंट होगी. Do this activity during daytime on a sunny day. तो ये एक्टिविटी कब करना है? जब दिन के टाइम तो करना है एंड सनी डे पे करना है. जब बारिश हो रही है उस टाइम पे नहीं करना, क्योंकि रिजल्ट्स इतने इफेक्टिव नहीं समझ आएंगे आपको. Use a healthy, well-watered plant that has been growing in the sun. एंड एक ऐसा प्लांट लेना है जो कि कहाँ पर? सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रो करता है. ड्राई प्लांट नहीं लेना है, मतलब जो वाटरी प्लांट होता है वही लेना है. Enclose a leafy bunch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 7.11. So यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ना कि कैसे ये हर्ब को पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया है एंड यहाँ पर उसको टाइटली बांध दिया है. So ऐसे ही आपको करना है. Tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun. एंड एक और एम्प्टी पॉलीथीन बैग को से कवर करके इसको सन में रखना है. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स. सो उसके थोड़ी देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो इनर सरफेस ऑफ कवर्स है ना उस पर कुछ चेंज तो दिखेगा. व्हाट डू यू सी? क्या चेंज दिखेगा आपको? आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिख रहे हैं क्या? तो आपका आंसर क्या होगा? यस, अगर आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो उस कंडीशन में. हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर? सो अब वाटर ड्रॉप्स कैसे पहुंच गए? हमने तो सिर्फ पॉलिथीन बैग में प्लांट को पैक किया था. डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलिथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी. सो एक्टिविटी के बाद ना पॉलिथीन बैग रिमूव करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उससे क्या होगा ना, प्लांट खराब हो जाएगा. सो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उसका रीजन देखते हैं हम कि वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों आए. Water comes out of leaves in the form of vapor by a process called transpiration. तो ये transpiration जो process है ना ये important है. ठीक है, क्या होता है ना कि leaves में जो water होता है, अभी हमने stem का function देखा ना कि stem water को लेकर जाता है ऊपर leaves तक. अब leaves के पास बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा तो वो तो खराब हो जाएगी. किसी भी चीज की एक्सेस बेकार होती है ना, तो इसीलिए लीव्स क्या करते हैं, जो वाटर है उसको इवेपोरेट करते जाते हैं. मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर क्या होता है? इवेपोरेट होता है. हमने भी लास्ट कुछ चैप्टर्स में पढ़ी इवेपोरेशन की प्रोसेस. तो ऐसे ही अगर प्लांट की लीव्स जो इवेपोरेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना उसे क्या बोला जाता है? ट्रांसपिरेशन. ठीक है. प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस. एंड प्लांट्स क्या करते हैं? इसी प्रोसेस की हेल्प से वाटर को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं. We will learn more about this in chapter 14. So आप इसके बारे में chapter 14 में तो डिटेल में पढ़ोगे ही. Why did we tie a cover around the leaves? तो हमने ये कवर क्यों बांधा? Would we have seen the water evaporate if we had not tied a polythene cover? So हमने क्यों टाई किया? क्योंकि हम वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं देख पाते ना, क्योंकि वाटर वेपर तो क्या इनविजिबल होता है, प्लांट से निकल के ऐसी एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है. अगर हम पॉलीथीन कवर नहीं बांधते तो क्या होता है, वो हमें वाटर वेपर्स तो भी नहीं दिखेंगे. तो कैसे समझ आया हमको कि यहाँ पर इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हुई है? अगर आप रिकॉल करो तो आपको समझ आएगा कि गर्म करते हैं जब पानी को, टेम्परेचर हाई होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है, वेपर्स बनाता है, स्टीम बनाता है. बट अगर टेम्परेचर कम किया जाए, वो कूल होने के बाद क्या कन्वर्ट हो जाता है? वाटर ड्रॉपलेट्स में. दैट इज वाई हमने क्या किया था? पॉलिथीन कवर बांधा था, जिससे कि एयर जो है वो पास नहीं होगी एंड वेपर्स जो है वहीं पर रहेंगे एंड ठंडे होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. What makes the water appear on the polythene bag? So water क्यों दिखा polythene bag में? In chapter 5 we noticed water changing into different forms in some of our activity. So हमने ये कहाँ पढ़ा? chapter 5 में, जहाँ पर water जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में अपने कन्वर्ट होता है.
Can you think of these and name the process that makes water drops appear on the polythene cover? So आप वो process के name बता सकते हो क्या कि जिसकी वजह से water droplets यहाँ पर दिखेंगे? तो क्या हो जाएगा? सबसे first evaporation, जिससे vapor बने, and then condensation, जिससे कि water droplets दिख रहे हैं. Leaves have another function. Leaves also have another function. Let us study. So यहाँ पर इस एक्टिविटी के बाद लीफ का हमें कौन सा फंक्शन पता चला कि लीफ जो है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. उससे क्या होता है? प्लांट में जो एक्सेस वाटर है वो रिमूव हो जाता है. अब आप ये बोलोगे कि एक्सेस वाटर हो रहा है तो पहुंचाया सप्लाई ही क्यों किया जा रहा है? बिकॉज लीव्स को वाटर तो जरूरी है. अब फूड एंड वाटर किसको जरूरी होता है? कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड और वाटर नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना. तो ऐसे ही लीव्स को वाटर चाहिए तो है, बट एक्सेस वाटर जो आता है ना वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है. ये क्या है? उसका एक फंक्शन है. अब एक्टिविटी 5 क्या हो गई? We would require a leaf, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution for this activity. So ये सारी requirements हैं. Spirit क्या एक अल्कोहल होता है ना जिसकी हेल्प से हम स्पिरिट लैम्प्स होते हैं. सो वो क्या है? ऐसा कैंडल वर्क करते हैं. कैंडल में जैसे वैक्स होती है ना कि जो फ्लेम करने में हेल्प करती है, वैसे ही कुछ लैम्प्स होते हैं जिसपे स्पिरिट फिल किया जाता है एंड वो लैम्प की तरह वर्क करते हैं. टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कंप्लीटली इमर्स द लीफ. तो क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब में एक लीफ लेना है एंड उसमें स्पिरिट फिल कर देना है जिससे कि लीफ जो है कंप्लीटली उसमें डिप हो जाए. Since the activity involves the use of spirit and heating, it is advised that it is demonstrated by the teacher in the class. तो ये क्या है ना, यहाँ पर आपको खुद इसलिए नहीं करने दिया जाएगा या बोला जा रहा है बिकॉज इसमें स्पिरिट को हैंडल करना है जो कि हार्मफुल है एंड हीट भी करना है. तो ये आपके लिए हार्मफुल होगा तो आपको नहीं करना. नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर. सो क्या होगा ना, उस टेस्ट ट्यूब में को रखना है किसमें? एक बीकर में जिसमें क्या फिल होगा? वाटर. एंड टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? लीफ है एक जो कि स्पिरिट में डिप्ड है. हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब. सो उस बीकर को कब तक हीट करना है? जब तक कि लीफ का जो ग्रीन कलर है वो टेस्ट ट्यूब में जो स्पिरिट है उसमें ना आ जाए. टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर. उसके बाद क्या करो? लीफ को बाहर निकाल लेना है एंड उसको वाटर से वॉश करना है. प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट. देन उसके बाद क्या करोगे आप? उसको एक वॉच ग्लास पे रख के उसमें आयोडीन सॉल्यूशन पोर करना है. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके माइंड में ये आया होगा कि लीफ को हमने स्पिरिट में डाला तो वो कलरलेस क्यों हो गई? क्योंकि जो स्पिरिट है ना वो मिथाइल अल्कोहल है. सिंपली मेथनॉल, एथेनॉल, ये क्या होते हैं? अल्कोहल है. सो जब भी लीफ को किसी अल्कोहल जैसे सॉल्वेंट में डाला जाता है ना तो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीफ में, वो अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है एंड वो डिसॉल्व हो गया. अब प्लांट की जो लीव्स होती है ना उसका ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से ही होता है. तो ग्रीन कलर ही नहीं क्लोरोफिल नहीं बचेगा तो क्या होगा? लीफ जो है वो कलरलेस हो जाएंगी. एंड उसके बाद जब हम उस कलरलेस लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन में पोर करेंगे तो क्या होगा ना, आप कलर देख पाओगे कि उसका कलर जो है वो पर्पलिश कलर हो जाएगा. क्यों? बिकॉज रीजन ये है कि लीफ में क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च. तो यहाँ पर देखो, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2. सो आप अपनी ऑब्जर्वेशन को ना चैप्टर 2 में आपने किया स्टार्च का टेस्ट, उससे कंपेयर करोगे. व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, डज दिस मीन दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट? तो इससे क्या पता चलेगा ना कि अगर लीफ का कलर चेंज हो रहा है दैट मीन्स कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है. क्योंकि क्या हो रहा था कि हमने जब स्टार्च की प्रेजेंस के लिए टेस्ट लगाया था आयोडीन सॉल्यूशन का तो कन्वर्जन किस में हो रहा था? ब्लू ब्लैक कलर. तो इनकेस अगर लीफ का कलर भी ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होता है, इन दैट कंडीशन स्टार्च प्रेजेंट है. नहीं होता है तो नहीं प्रेजेंट है. Potatoes get this starch from their leaves and store in it. So क्या होता है ना कि
लीव्स में जो है वो स्टार्च प्रेजेंट होता है, बट वो स्टार्च क्या होता है ना, प्लांट के दूसरे पार्ट में भी चला जाता है एंड वहां जाकर स्टोर हो जाता है, क्योंकि स्टार्च सिंपली क्या है, प्लांट्स का फूड है, तो वो अलग अलग पार्ट्स को रिक्वायरमेंट होती है उसकी, तो वो सब जगह जाता है। लीव्स प्रिपेयर द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। सो क्यों जा रहा है बाकी सारे पार्ट्स में, उनके पास है नहीं क्या? तो आंसर होगा क्या, यस, क्योंकि प्लांट्स की जो लीव्स होती है ना वही फूड को प्रिपेयर करती हैं, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और एक ग्रीन कलर सब्सटेंस होता है क्या, क्लोरोफिल। तो इसके प्रेजेंस में क्या फॉर्मेशन होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है। For this, they also use water and carbon dioxide. And इस प्रोसेस के लिए और क्या चाहिए होता है, water and carbon dioxide required है। This process is called photosynthesis. And ये जो फिर प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं, photosynthesis। तो अभी आपको photosynthesis क्या है ना, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझ आना चाहिए कि the preparation of food by plants in the presence of sunlight and chlorophyll with the help of water and carbon dioxide form is called photosynthesis। तो जो फूड फॉर्म हो रहा है ना, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। रॉ मटेरियल क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फॉर्मेशन किसका होता है, फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड एनर्जी रिलीज होती है। फाइन, तो यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इसको आपको आना चाहिए। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस एंड फोटोसिंथेसिस में फूड तो बनता ही है, साथ साथ क्या और मिलती है हमें, ऑक्सीजन भी मिलती है। तो फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो अब लीव्स क्या है, वो तो कंटिन्यूसली फूड प्रिपेयर कर ही रही है, तो वो जो फूड प्रिपेयर होता है ना उसको बाकी के पार्ट्स में सेंड कर देती हैं एंड वहां पर जाके वो जो फूड है वो स्टोर हो जाता है। We have seen that the stem supplies leaf with water. So stem क्या करती है, water को supply करती है। The leaf uses the water to make food. So leaf को food क्यों, water क्यों चाहिए, food prepare करने के लिए। So water supply कर कौन रहा है, stem कर रही है। leaf क्या कर रही है, वाटर को यूज करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म कर रही है। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड बनाने के लिए वाटर को यूज कर रही है। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन एंड लीफ का एक और फंक्शन क्या है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू एक्सेस वाटर रिलीज कर रही है। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर। अब स्टेम क्या करे, लीव्स तक पहुंचा तो रहे हैं वाटर को, बट ये वाटर आ कहाँ से रहा है, कैसे पहुंच रहा है स्टेम तक। So that is where the roots come in. So अब यहाँ पर किसकी एंट्री हो रही है, रूट्स की, जो कि अभी हम क्या पढ़ रहे थे, स्टेम और लीव्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो फिर रूट को क्या लगा कि भाई वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो स्टेम तक ही वाटर नहीं पहुंचेगा, तो फिर कैसे लीव्स तक पहुंचेगा। सो रूट यहाँ पर आके अपनी इंपॉर्टेंस बताने के लिए। लुक एट फिगर 7.13। Who do you think is watering their plants correctly? पहेली और बूझो वाई। सो यहाँ पर कौन अपने प्लांट्स को प्रॉपरली वाटर कर रहा है, पहेली या फिर बूझो। तो अगर आप देखो, बूझो क्या कर रहा है, ये लीव्स पे डाल रहा है वाटर, एंड पहेली जो है यहाँ पर सॉइल है उसमें डाल रही है। तो अब लीव्स पे आप डालोगे तो क्या होगा, ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखना। एक प्लांट लेना, लीफी वेजिटेबल्स आते हैं ना कई बार, तो उनमें ना रूट अगर मिल जाए आपको तो एक हर्ब की क्या करो, रूट रिमूव कर देना एंड दूसरे हर्ब को रूट के साथ ही सॉइल में अटैच कर देना। अच्छा, ये एक्टिविटी हम 6th में पढ़ लेते हैं। Which part of the plant is in the soil? Let us learn more about this part from the following activity. तो ये जो पार्ट है ना, जो अपनी इंपॉर्टेंस बताने आया है, उस पार्ट के बारे में हम एक्टिविटी 6 में पढ़ते हैं, जो अभी मैं आपको बता रही थी। You would require 2 pots, some soil, खुरपी for digging, blade और a pair of scissors and water. तो इसके लिए क्या चाहिए, 2 पॉट चाहिए एंड सॉइल, डिगिंग करने के लिए क्या, सॉइल में जब आप प्लांट को डालोगे ना तो उसके लिए खुरपी की रिक्वायरमेंट होगी, एंड उसके अलावा क्या चाहिए, ब्लेड एंड या फिर सीजर एंड वाटर चाहिए, क्योंकि प्लांट्स जो है वो बिना वाटर के तो ग्रो करेंगे ही नहीं ना। एंड हमें यही देखना है कि कौन सा प्लांट जो है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है, कहाँ पर वाटर देने से ग्रो हो रहा है प्लांट।
दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स एंड इस एक्टिविटी को करते टाइम सिंगल सिंगल नहीं करना है, एक ग्रुप बना के करना है. सिलेक्ट 2 plants of the same kind from an open ground and dig them out with roots. तो क्या करोगे, जो सेम टाइप के प्लांट्स को लेकर उनको रूट्स के साथ साथ निकालना है. ऐसा ना हो कि आप प्लांट निकालते निकालते रूट्स ना आए. टेक केयर दैट द रूट्स डू नॉट ब्रेक एंड ये क्या ध्यान रखना है कि रूट्स में ब्रेकेज ना हो. प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए. एक को क्या करना है, पॉट ए में प्लांट करना है. जैसे दिया हुआ है ना कि रूट्स अंदर है सॉइल में, तो ऐसे प्लांट करना है. कट ऑफ द रूट फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पॉट बी. एंड दूसरा जो प्लांट है ना उसमें से क्या करो, रूट्स को कट करके उसको प्लांट कर देना है. वाटर देम रेगुलरली, ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर अ वीक. तो क्या करो, अब उसमें रेगुलर वाटर तो करो एंड एक वीक के बाद ऑब्जर्व करो. 1-2 दिन में कोई रिजल्ट नहीं आएंगे, एक वीक के बाद ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, आर बोथ प्लांट हेल्दी. सो दोनों प्लांट हेल्दी बिल्कुल भी नहीं होंगे. बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट्स इजंट इट. पर दोनों प्लांट्स को क्या था, वाटर तो कर रहे थे पर एक प्लांट में रूट्स नहीं थी एंड एक प्लांट में रूट्स थी. Does this activity help you understand an important function of the root? So इस activity के थ्रू क्या important functions पता चल रहे हैं. Let us do an activity to study another function of root. तो इस एक्टिविटी से हमें कौन सा फंक्शन पता चल रहा है कि रूट्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. तो सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होता है ना उसको एब्जॉर्ब करते हैं, स्टेम तक पहुंचाते हैं एंड स्टेम क्या करती है, उसे लीव्स तक पहुंचाती है. तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का काम कर रहे हैं कि एक स्टेशन कौन सा हो गया, रूट्स, एंड दूसरा स्टेशन क्या हो गया, लीव्स. सो बीच में क्या है, पाथवे है जहां से वाटर जो है वो जा रहा है. अब दूसरी एक्टिविटी है, वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन, वुल, कटोरी एंड सम वाटर. तो कुछ ग्रेन्स के सीड्स चाहिए एंड कॉटन वुल चाहिए इसके लिए. टेक 2 कटोरीज, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम. सो 2 बोल्स लेना है जिसमें आपको क्या करना है, कॉटन को वेट करके रखना है. पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन द अदर. तो उसके बाद क्या करोगे, दोनों ही जो बोल्स लिए ना उसमें से एक में मेज एंड दूसरे में ग्राम के सीड्स को कॉटन में रखना है. कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे. अब वाटर स्प्रिंकल करके ना उसको मेंटेन करना है कि वो वेट ही रहे. Until the sprouts have grown into young plants. तो कब तक उसको वाटर एंड टेक केयर करना है, जब तक कि उसमें से स्प्राउट्स ना निकल आए. After a week, try to separate the young plants from the कॉटन एंड देन उसके बाद क्या करो, जो यंग प्लांट ग्रो हो जाएगा ना उसको कॉटन से रिमूव करने का ट्राई करना है. तो आपको क्या होगा, थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी. वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स, वाई. तो ये ईजी था क्या, तो ईजी नहीं होगा ये. इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, राइट, वी डग देम आउट. सो एक्टिविटी 6 में जब प्लांट की रिक्वायरमेंट थी ना उस टाइम पे क्या किया, प्लांट को डिग नहीं किया, उसको प्लांट को क्या किया, पुल नहीं किया. पुल करने से क्या होता है, रूट्स जो थे वो टूट सकते थे, है ना, रूट्स जो है वो टूट जाते. या फिर पुल करने पे दूसरा रीजन क्या है, वो आ ही नहीं रहते बाहर. क्या करना पड़ा उसके लिए, डग करना पड़ा उसके सराउंडिंग का ग्राउंड. दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट firmly टू द सॉइल. दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल. तो यहाँ पर जो है रूट्स की और इम्पोर्टेंस बता रही है वो कि सिर्फ इतना ही फंक्शन नहीं है कि वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और भी फंक्शन है. जैसे क्या है, रूट्स जो है वो सॉइल में अटैच हो जाती हैं, एंकर प्रोवाइड करती हैं प्लांट को, जैसे कि स्टेम जो है वो स्ट्रेट खड़ा रह पाता है. You have seen that there are different kinds of stem and leaves. Do the roots also show a variety? Let us find out. So leaves में हमने देखा varieties होती हैं, stems में varieties होती हैं, तो क्या roots में भी ऐसी कुछ variety है, ये देखते हैं हम next topic में. Activity 8, study figure 7.16a and be carefully. So ये figures को देखना है ध्यान से.
Now look at the roots of the gram plants you have pulled out from the cotton in the previous activity. So activity 7 में जो cotton में gram and maize के जो sprouts हुए थे उसके roots को क्या किया, cotton से बाहर निकालना पुल किया. Do they look like the roots shown in figure 7.16a or those in figure 7.16b? How about the roots of maize plant? So आपने जब ग्राम और मेज को सॉइल से बाहर निकाला तो उसके रूट्स क्या जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं वैसे दिखेंगे आपको. Write gram or maize in the blank spaces in the figure after matching the roots with the figures. तो अगर आपने भी स्प्राउट्स को बनाया है घर पे जिसमें जब रूट आ गई है तो उसमें से मैच करके मेज एंड ग्राम जो है आपको इजीली अवेलेबल होगा तो ये एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो. एंड यहाँ पर फिल करना है कि ये जो ए है ये किस चीज़ की रूट है, ग्राम की या मेज की. एंड सेम बी में बताना है कि बी में जो रूट है वो किसकी है. अब यहाँ पर आप ग्रेन को देख के तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मेज है एंड ये ग्राम है. बट स्टिल यहाँ पर रूट को देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से प्लांट की स्टेम रूट है. In what way are the roots of the gram and maize similar? In what way are they different? So यहाँ पर देखो आपको देखने में क्या ये दोनों रूट सेम दिख रही हैं तो पूछ रहे हैं कि किस मतलब क्या क्राइटेरिया है जहाँ पर ये दोनों रूट्स को हम बोलेंगे कि सिमिलर है एंड कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों रूट डिफरेंट हैं. There seems to be two different types of root, isn't it? तो appearance अगर आप देखो ना तो दोनों ही रूट्स का क्या है अलग अलग है. Are there also other types of root? Let us find out. So और भी टाइप्स के रूट होते हैं क्या वो हम यहाँ पर देखते हैं. अब appearance different है that means कि different है रूट्स तो रूट्स के टाइप पढ़ते हैं. अभी हमने क्या क्या पढ़ा, स्टेम के टाइप्स पढ़े, उसका फंक्शन देखा कि क्या कर रहा है स्टेम, देन उसके बाद लीव्स के पार्ट देखे कि लीव्स क्या कर रही हैं एंड लीव्स के फंक्शन क्या है और टाइप्स क्या है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल. अब आ गया क्या रूट्स, क्योंकि रूट्स अब कैसे पीछे रह सकते हैं अपने फंक्शंस बताने में. तो रूट्स के हमने फंक्शन अभी तो देखे क्या क्या कि वाटर को एब्जॉर्ब करना सॉइल से एंड प्लांट को एनकरेज प्रोवाइड करना जिससे वो प्लांट जो है सॉइल में अटैच रहे. अब देखते हैं कि रूट्स के टाइप्स क्या है. Go to an open ground where many wild plants are growing. So एक open ground पे जाओ जहाँ पर बहुत सारे wild plants देखने को आपको मिलेंगे. Dig out a few, wash the soil of the roots and observe them. तो क्या करना, जो छोटे छोटे plants होते हैं ना उसको soil से बाहर निकालना है and उसकी roots को wash करना है. Did you find that all of them have either the kind of roots shown in figure 7.17a or as in figure 7.17b? So आपको वो जो roots हैं वो यहाँ पर जो फिगर में दी हुई है a and b इस टाइप से कुछ दिखेंगी क्या. So for roots of the kind shown in figure 7.17a, the main root is called टैप रूट. सो इस टाइप के अगर रूट है ना तो ये जो मेन सेंटर में रूट जा रही है इसे क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं. एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स. एंड ये जो उसमें से साइड से निकल रही है ना तो साइड से निकल रही है इसलिए इनको क्या बोला हुआ है, लेटरल रूट्स. तो कुछ प्लांट्स होंगे जहां पर आपको ये वाला अपीयरेंस मिलेगा रूट्स में. Plants with roots as shown in figure 7.17b do not have a main root. All roots seem similar and these are called fibrous root. तो इस टाइप के प्लांट्स में क्या होगा, एक सेंटर में कोई कॉमन मेन रूट नहीं होगी, सारे ही रूट्स होंगी वो सिमिलर होंगी इसीलिए इनको क्या बोल दिया, फाइब्रस रूट. एंड जिस टाइप के रूट में एक मेन रूट निकलती है एंड उसके सब पार्ट्स फिर निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं, टैप रूट. तो दो टाइप की रूट्स हो गई, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. सेपरेट the plant you have collected into two groups. In group A, put those that have taproot and in group B, those that have fibrous root. So यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करना है जिनमें टैप रूट हो या फिर फाइब्रस रूट हो. Look at the leaves of the plant in group A. अब उसके बाद क्या करोगे, ग्रुप ए में जो आपने टैप रूट वाला कॉलम है ना
तो वहां पर देखना है आपको कि किस टाइप के लीव्स हैं। What kind of venation do they have? उसमें कैसा वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन है या रेटिकुलेट वेनेशन है। What kind of venation do you see for plants of group B? So ऐसे ही किसका और देखना है, ग्रुप बी के जो प्लांट्स होंगे उनमें किस टाइप का है वेनेशन, पैरेलल है या फिर रेटिकुलेट है। Do you notice that leaf venation and the type of root in a plant are related in a very interesting way? So आप क्या ऑब्जर्व करोगे ना कि ये जो रूट एंड स्टेम का कनेक्शन है, रूट और लीफ वेनेशन में एक टाइप से कनेक्शन होता है। कैसे? जो टैप रूट होते हैं ना उनमें क्या होते हैं, वेनेशन कॉमन होता है, एंड जो फाइब्रस रूट्स होते हैं उसमें अलग टाइप का वेनेशन होता है। इन टेबल 7.2 कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स फॉर सम प्लांट्स यू हैव स्टडीड इन ऑल द एक्टिविटीज सो फार। सो आपने इतने सारे प्लांट्स अलग अलग एक्टिविटीज में पढ़े हैं, उनमें क्या आप वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट लिख सकते हो। सो ये आपको टास्क है, आपको ट्राई करना है, इस टाइप के टेबल में आपको बनाना है। We have learned that roots absorb water and minerals from the soil and the stem conducts these to leaves and other parts of the plant. So यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, रूट्स क्या कर रहे हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं एंड उसको अलग अलग पार्ट्स तक प्लांट के पहुंचाते हैं, क्योंकि प्लांट्स के सारे ही पार्ट को वाटर एंड मिनरल चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, द लीव्स प्रिपेयर फूड, एंड लीव्स क्या प्रिपेयर कर रही हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब लीव्स जो क्या है फूड प्रिपेयर करते हैं उसको कहाँ तक पहुंचाते हैं, स्टेम तक पहुंचाते हैं, क्योंकि स्टेम को भी तो फूड की रिक्वायरमेंट होगी ना। We eat some of these as roots like carrot, radish, sweet potato, turnip and tapioca. So हम कुछ रूट्स को तो खाते भी अपने फूड में इंक्लूड भी करते हैं ना, क्योंकि वो रूट्स क्या है, एडिबल है। क्यों एडिबल है, क्योंकि जो लीव्स है ना तो वो फूड स्टोर करके उसको पहुंचा देते हैं, कहाँ तक, रूट्स तक पहुंचा देते हैं, इसीलिए हम वो रूट्स को खा सकते हैं। We also eat many other parts of plant where food is stored. So food ना और भी दूसरे plants में store हो जाता है, plant के parts में हम उन्हें भी खा सकते हैं। Do you agree that stem is like a street with two-way traffic? So आप ये agree करते हो क्या कि stem जो है ना वो एक रोड है। रोड कैसे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो रोड पे ही चलता है, तो स्टेम क्या हो गया, रोड है जहां पर टू वे ट्रैफिक होता है। टू वे ट्रैफिक कैसे, वाटर जो है वो रूट से लीव्स तक जा रहा है एंड जो फूड लीव्स में प्रिपेयर हो रहा है वो कहां पर पहुंच रहा है, रूट्स तक पहुंच रहा है। तो वन वे तो है नहीं है, टू वे रोड है ना ये तो इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पर बोल दिया टू वे ट्रैफिक। Write the names of material that goes up in the stem and that which comes down. So अब ये तो बहुत सिंपल है कि कौन सा मटेरियल ऊपर जा रहा है, जो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर वो टॉप पे जाता है लीव्स तक, एंड जो फूड लीव्स में प्रिपेयर होता है वो आता है कहाँ, स्टेम एंड रूट्स तक। फाइन, तो ये जो तो एलिमेंट्स होते हैं ना ये आप हायर क्लासेस में तो पढ़ोगे ही, बट यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक होता है क्या, जाइलम, एंड एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर को ऊपर तक पहुंचाता है, जो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर वो ऊपर तक पहुंचाने का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, जाइलम। एंड फ्लोएम क्या करता है, यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन हो ना तो PH F प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो फ्लोएम क्या करता है, जो लीव्स में फूड बनता है, फ्लोएम इज फॉर फूड, उसको सप्लाई करता है डाउनवर्ड्स, एंड जाइलम जो है वो वाटर को सप्लाई करता है अपवर्ड्स। तो फाइन, यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया रूट्स के बारे में, कि रूट्स के जो टाइप्स होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, एंड उसके अलावा हमने रूट्स के फंक्शन देखे कि क्या क्या है, एनकरेज प्रोवाइड करना प्लांट को, एंड उसके अलावा क्या फंक्शन है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, वाटर लीव्स एंड बाकी प्लांट पार्ट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा और क्या था कि जो रूट्स होते हैं ना, फाइब्रस और टैप रूट,
उनमें क्या है, एक टाइप से रिलेशन होता है। कैसे कि वेनेशन जो है टैप रूट में रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा आपको लीव्स में, एंड जो फाइब्रस रूट की प्लांट्स है ना उनमें क्या मिलेगा, पैरेलल वेनेशन मिलेगा। Bucho has a brilliant idea. If he wants to know what kind of root a plant has, he need not to pull it out. He just has to look at its leaf. तो बूझो के माइंड में एक ब्रिलियंट आइडिया आया कि अगर उसे रूट्स की वैरायटी पता करना है कि कौन सा टाइप का रूट है, टैप रूट है या फिर फाइब्रस रूट है, तो उसके लिए उसे क्या करना है, उसके लिए उसे रूट्स को पुल करने की जरूरत नहीं है। वो सिंपली लीफ का वेनेशन देखेगा, उससे आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सा टाइप का रूट है। इन केस पैरेलल वेनेशन है तो कौन सा रूट होगा, फाइब्रस रूट होगा। एंड इन केस अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो कौन सा हो जाएगा, वो टैप रूट। सो यहाँ पर टैप रूट में रेटिकुलेट एंड फाइब्रस रूट में पैरेलल वेनेशन। अब इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टाइप ऑफ फ्रूट, टाइप ऑफ वेनेशन एंड नेम ऑफ प्लांट लिख सकते हो। आगे देखते हैं हम, इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। सो अभी हमने क्या देख लिया, प्लांट की लीव्स, स्टेम एंड रूट के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं जो ब्यूटीफुल पार्ट होता है प्लांट का, फ्लावर, उसके बारे में। यू आर शोन 3 branches of a rose in figure 7.19 A, B and C. Which one will help you best to recognize the plant? So क्या होता है ना, जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं उनको हम easily recognize कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी यही दिया हुआ है कि रोज प्लांट की 3 ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच में कुछ भी नहीं है, लीव्स भी नहीं है, सिर्फ सिंपल एक स्टेम है। एंड सेकेंड वन में क्या है, लीव्स प्रेजेंट है। थर्ड वन में फ्लावर भी है। तो क्या होगा ना कि जिस ब्रांच में फ्लावर है आप उससे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन से प्लांट है। तो क्या है ना, ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, अब फ्लावर इतना कलरफुल है, ब्यूटीफुल है, तो आप वो आइडेंटिफाई कर पाए एंड आपके माइंड में वो ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा भी। अब लीव्स क्या है, सारी ग्रीन ग्रीन कलर की होती हैं, तो कई बार नहीं भी याद होता है ना आपको कि कौन सी प्लांट की लीव है, क्योंकि बहुत सारे वेराइटी ऑफ लीव्स हैं। सो क्या है ना, फ्लावर एक एसेसरी पार्ट बोल सकते हो एंड इवन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों है वो हम आगे वाले सेक्शन में पढ़ रहे हैं। विच फ्लावर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर, विच कलर डिड you use for the flower in figure 7.19 C, as are all flowers colorful? सो आपको यहाँ पर जो 7.19 फिगर में दिया हुआ है तो वो कौन से कलर का फ्लावर है। अब आप उस कलर का फ्लावर देखने के बाद एक चीज़ ये सोचो कि सारे ही जो फ्लावर्स हैं उनका कलर सेम होता है क्या। मतलब आप जो इतने वैरायटी ऑफ फ्लावर्स देखते हो तो कितने सारे अलग अलग कलर्स के होते हैं, सबका कलर सेम तो नहीं होता। Have you ever seen flowers on grass, wheat, maize, mango और guava? So आपने ये जो plants दिए हुए हैं दूसरे, इन पे क्या कभी flowers देखा है? Are those brightly colored flower? And in case देखा अगर है तो उन पे भी क्या flowers का जो color है वो bright होता है? Let us study few flowers. So अब हम यहाँ पर क्या करें, कुछ flowers के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। When choosing flower to study, avoid using marigold, chrysanthemum and sunflower. So जब flowers के बारे में पढ़ना है ना तो ये वाले flowers को नहीं consider करना हमें। You will learn in higher class that they are not single flower but group of flowers. तो उसको क्यों नहीं consider करना है, क्योंकि ये single flower नहीं है, ये क्या है, flowers का group होते हैं। तो एक्टिविटी 10 में देखते हैं हम फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में। We would require 1 bud and 2 fresh flowers each of any of the following: धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, गुलमोहर। तो इनमें से किसी भी प्लांट का फ्लावर चाहिए। ऑल्सो अ ब्लेड, अ ग्लास लाइट और अ शीट ऑफ पेपर, अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। एंड कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो कि हमें हेल्प करेंगी प्लांट के फ्लावर के पार्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली। अब ये जो 7.20 फिगर उसमें ध्यान से देखना है। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर एंड जो फ्लावर है उसके प्रोमिनेंट पार्ट्स को देखना है। दीज आर द पेटल्स। वो क्या है, पेटल्स है। प्रोमिनेंट मतलब कि ये जो कलरफुल पार्ट है ना इसको क्या बोलते हैं, पेटल्स। डिफरेंट फ्लावर हैव द पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो ऑब्वियसली यस, हर एक फ्लावर की जो पेटल्स हैं वो अलग अलग कलर की भी हो सकती हैं, कई बार सेम भी होती हैं
बट आप रोज में ही देखते होगे ना कि अलग अलग कलर की पेटल्स होती हैं। कुछ रोज फ्लावर्स होते हैं रेड कलर के, कुछ होते हैं पिंक कलर के, येलो, वाइट, ब्लू, ब्लैक, बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर्स के रोज फ्लावर होते हैं। दैट मीन्स कि पेटल का जो कलर है वो डिफरेंट होता है। Where do you think the petals are in a close bud? So close bud में petals आपको कहाँ दिख रही हैं? ये फाइन कलर तो दिख रहा है। Which is the most prominent part in a bud? But bud में most prominent part क्या है? Did you see that this part is made of small leaf-like structure? प्रोमिनियंट से मतलब है कि देखो अगर आप फ्लावर में देखोगे ना तो ज्यादा स्पेस कौन कवर कर रहा है, दिख कौन रहा है ब्राइटली, ये जो पेटल्स हैं कलरफुल। बट अगर एक बड का देखोगे ना तो ये जो पेटल्स हैं वो कवर रहती हैं कुछ ग्रीन पार्ट से। सो ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रीन पार्ट है, वो क्या होते हैं? सेपल्स। Did you see that this part is made of small leaf-like structure? They are called sepals. उन्हें क्या बोला जाता है? सेपल्स बोला जाता है, जो कि क्या करते हैं? पेटल्स को कवर कर लेते हैं। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स। एक फ्लावर लेना है जिसके आपको सेपल्स एंड पेटल्स ऑब्जर्व करना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद क्या आंसर करना है? हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव? तो आप जो भी फ्लावर ले रहे हो उसमें कितने सेपल्स हैं, दैट मीन्स कि जो ग्रीन पार्ट्स होंगे वो कितने हैं। देन आर दे ज्वाइंट टुगेदर? तो वो सेपल्स आपस में ज्वाइंटेड हैं या फिर सेपरेटेड हैं अलग अलग से? वो स्टेम जो है, ट्विग जो होती है ना, उससे अटैच्ड है। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स? अब पेटल्स एंड सेपल्स का कलर क्या है? हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव? अब उस फ्लावर में कितने पेटल्स हैं? बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप अगर फ्लावर को ऑब्जर्व कर रहे हो ना तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको नोट डाउन करते जाने हैं। आर दे ज्वाइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेट? सो वो जो पेटल्स हैं वो आपस में ज्वाइंट है या फिर सेपरेटेड है। डू द फ्लावर्स विथ ज्वाइंट सेपल्स हैव पेटल्स एंड दैट आर सेपरेट और आर दे ऑल्सो ज्वाइंट टुगेदर? सो ऐसा भी है क्या कि अगर किसी फ्लावर की सेपल्स ज्वाइंटेड हैं तो उसकी पेटल्स भी ज्वाइंट हो, या फिर वो पेटल्स जो है वो सेपरेटेड है। फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन of the whole class. Add observation to this table from a field trip to a locality where there are plants with flowers. तो क्या करना है इसमें आपको कि अलग अलग फ्लावर्स जो होंगे ना उसकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर फिल करना है। एंड इन केस अगर आपको घर पे अपने या फिर स्कूल के गार्डन में नहीं मिलता है ज़्यादा वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, तो लोकेलिटी में जाकर या फिर आसपास में कोई पार्क है वहाँ के लोकेलिटी में जो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स हैं उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है, अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेपल्स एंड पेटल्स, एंड इनको फिल करना है। टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन इफ इट्स पेटल आर जॉइंट। तो क्या करना है, अगर हमें इनर पार्ट्स हैं फ्लावर के उनके बारे में पढ़ने के लिए फ्लावर को कट करना पड़ेगा। For example, in Dhatura and other bell-shaped flowers, the petals have to be cut lengthwise and spread out so that the inner parts can be seen clearly. So, कुछ plants जैसे bell shape के plant होते हैं ना, bell होती है घंटा, तो उस shape के जो plants होते flowers होते हैं उसके inner parts को पढ़ने के लिए उसको longitudinally, that means कि lengthwise cut करना पड़ता है। Remove the sepals and petals to see the other parts. तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इनर पार्ट्स पढ़ना है तो लेंथ सेपल्स एंड पेटल्स को रिमूव कर देंगे। स्टडी द फिगर 7.22 केयरफुली, कंपेयर योर फ्लावर विथ द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। तो अभी हमने कौन से दो पार्ट देखे, पेटल्स एंड सेपल्स। अब यहाँ पर क्या आ गया, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। ये क्या है, फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। Look at figure 7.23 carefully. It shows different kinds of stamens present in different flowers. तो 7.23 में क्या है, ये देखो 4 वेराइटीज ऑफ स्टेमन्स हैं। ये कैसे डिवाइड हुए हैं, आप देखो ये स्टेमन में 2 पार्ट्स है, एक तो ये फिलामेंट एंड एक ये क्या है, एंथर। सो एंथर की अरेंजमेंट अलग अलग है चारों फिगर्स में, तो इस बेसिस पर ये टाइप्स ऑफ स्टेमन्स आते हैं। हाउ मेनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर? सो उसके बाद क्या करना है, वेराइटी ऑफ स्टेमन्स तो देख लिया, बट आपके फ्लावर में कितने स्टेमन्स है ये काउंट करना है। ड्रॉ 1 स्टेमन एंड लेबल इट्स पार्ट। उसके बाद एक स्टेमन को
ड्रॉ करके उसको लेबल करना है। लेबल क्या करोगे, एंथर होगा उसमें एक पार्ट एंड दूसरा कौन सा पार्ट होगा, फिलामेंट। देन द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल एंड उस फ्लावर का जो इनरमोस्ट पार्ट होगा वो क्या है, जैसे हम इस फ्लावर में अगर देखें तो सबसे अंदर प्रेजेंट है पिस्टिल। If you cannot see it completely, remove the remaining stamens. Identify the part of the pistil with the help of figure 7.24. So जो innermost part है ना pistil, उसमें कौन से 3 parts होते हैं, उसका top portion होता है stigma, middle में होता है style and bottom पे जो bulge out swell up part होता है ना, थोड़ा सा बड़ा part होता है ball shape का, उसे बोलते हैं ovary. Draw a neat label diagram of the pistils of your flower. तो pistil का डायग्राम भी नीट एंड क्लीन बनाना है। अब हम यहाँ पर एक बार फिगर को कंसिडर करें तो ये क्या हो गया, ये हो गई ट्विग एंड देन ये ग्रीन कलर का पार्ट क्या है, सेपल्स हैं एंड ये पिंक कलर के जो हैं वो क्या है, पेटल्स हैं। इनर पार्ट्स अगर देखें तो ग्रीन कलर की जो ट्विग दिख रही है ना, ये क्या है, पिस्टिल। देन ये येलो कलर के स्टैंड्स दिख रहे हैं, ये क्या होगा, स्टेमन्स एंड इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एंथर्स। एंथर्स भी क्या है, अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है। अब ये जो पार्ट्स ऑफ प्लांट है ना, तो इनमें एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि स्टेमन्स जो होते हैं वो मेल पार्ट होता है एंड पिस्टल्स जो होते हैं वो फीमेल पार्ट होता है। बिकॉज जब आप हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ोगे ना प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स में कैसे फ्रूट का डेवलपमेंट होता है या फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कैसे ग्रो करता है, तो वहाँ पर ये सारी डिटेल्स आएंगे जब आप पढ़ोगे कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन भी होता है एंड उस रिप्रोडक्शन के लिए स्टेमन्स एंड पिस्टल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ एक्टिविटी 11, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। तो अब हमने ये जो पिस्टल में पढ़ा ना कि एक पार्ट होता है ओवेरी, तो उसको पढ़ते हैं। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। तो ये पिस्टल में क्या है, इतना पिस्टल है तो उसके सबसे लोअर एंड पे है। We will cut this part to study what is inside. तो अब ये जब swell up है that means कि इसके अंदर कुछ तो होगा, तो उसको स्टडी करने के लिए हम इसको कट करते हैं। Look at figure 7.25 A and B carefully to understand how to cut the ovary of a flower. तो उसको स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओवरी को कट करना पड़ेगा। अब ओवरी को ना 2 टाइप से कट कर सकते हैं। कैसे, एक तो ये है कि उसको लेंथ वाइज कट करें एंड दूसरा क्या है, उसको वर्टिकली कट करें एंड एक दूसरा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली कट करना। कट द ओवरी इन 2 डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 7.25। सो ओवरी को क्या करना है, 2 डिफरेंट वेज में कट करना है जैसे यहाँ फिगर में दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज लेंथ वाइज और लॉन्गिट्यूडनल एंड सेकेंड कंडीशन में क्या है, ट्रांसवर्स या फिर उसको हॉरिजॉन्टली कट करना है। To prevent them from drying, put a drop of water on each of the 2 pieces of the ovary you have cut. So ये दोनों पीसेस जो कट किए हैं ना, इन केस वो ड्राई ना हो जाए इसलिए वाटर ड्रॉप यहाँ पर इस ओवरी के पीसेस पर रख देना है। वैसे भी बहुत स्मॉल साइज होगा तो a drop of water will be enough. Observe the inner part of the ovary using a lens and then क्या करना है, जो ओवरी के इनर पार्ट्स है ना, प्लांट का इनर पार्ट क्या हो गया, ये पिस्टल एंड स्टेमन एंड उसमें भी क्या, ओवरी। अब ओवरी का इनर पार्ट क्या है वो हम स्टडी करेंगे लेंस के हेल्प से। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी। तो आपको क्या मिलेगा इनकेस अगर आप स्टडी कर रहे हो ओवरी को, सो स्मॉल बीड्स होते हैं ना, उस टाइप के स्ट्रक्चर होंगे एंड उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, ओव्यूल्स। दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। सो यहाँ पर क्या है ना, आपको बहुत सारा फन एक्टिविटी है, बहुत सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने को है। Try to find out the names of as many flowers as you can by asking the gardener or any other person. So क्या है ना, जितने ज़्यादा फ्लावर्स के आप नेम कलेक्ट कर सकते हो वो आपको करना है। वो कैसे हो सकता है, या तो आपको पता होगा आप अपने एल्डर वन से पूछ के या फिर एक किसी गार्डनर से पूछ के, क्योंकि सबसे बेस्ट तो किसी गार्डनर को ही पता होंगे फ्लावर्स के नेम। Remember not to pluck more flowers than you need. बट आपको क्या है ना कि जितना नीड है उतने ही फ्लावर को कट करना है डिसेक्शन के लिए। दैट मीन्स फ्लावर के पार्ट्स को स्टडी करने के लिए
ज़्यादा फ्लावर्स को प्लग नहीं करना। बेस्ड ऑन वॉट यू हैव फिल्ड इन टेबल 7.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जब आप फ्लावर्स को स्टडी करोगे ना एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक को लिखोगे टेबल में, उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन के आंसर इजीली बता सकते हो। क्या है वो? सो डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स? सारे ही फ्लावर्स में क्या सेपल्स मिलेगा? नहीं, कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होंगे जहाँ पर नहीं सेपल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स, तो ये जो प्लांट के पार्ट्स हैं, ये कुछ फ्लावर्स में ऐसा भी होता है कि एब्सेंट हो जाए, कि कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर सेपल्स प्रेजेंट ही नहीं है। आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीज? तो कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होंगे जिनमें या तो सेपल्स नहीं होंगे या सेपल्स पेटल्स दोनों ही नहीं है, तो ऐसा कुछ हो सकता है कॉम्बिनेशन। आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर देन दीज? तो इसके अलावा भी कुछ पार्ट्स हो सकते हैं क्या? तो जब आप ये टेबल को फिल करोगे ना, तो आपको ये आंसर्स इजीली मिल जाएंगे। डिड यू फाइंड एनी अदर फ्लावर has no difference between sepals and petals? So किसी फ्लावर में जहाँ पर sepals and petals में डिफरेंस नहीं होता है, पूरा एक कॉमन फ्लावर होता है। Did you find any flower in which the number of stamens is different from the number of petals? So अब number of stamens and number of petals equal हो, ये compulsory भी नहीं है। ऐसा होता है इन जनरल, अगर देखा जाए ना तो काफ़ी सारे फ्लावर्स होंगे जिसमें ये होगा, बट सारे ही फ्लावर्स ऐसे नहीं हैं जिनमें नंबर ऑफ स्टेमन्स एंड पेटल्स जो है वो इक्वल हो। काफ़ी सारे फ्लावर्स ऐसे होंगे ना जहाँ पर नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इक्वल है, बट एक्सेप्शंस भी होते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होंगे जहाँ पर ये इक्वल नहीं होगा। डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स इज नॉट ऑलवेज द सेम? दैट मीन्स कि इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो पार्ट्स हैं सारे फ्लावर में सेम पार्ट्स नहीं प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स सेम नहीं है। दैट मीन्स कि जो फ्लावर्स हैं वो स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। अब कैसे हो सकता है कि सेपल्स नहीं है जैसे, या पेटल्स नहीं है? तो पेटल्स नहीं है, आपने सराउंडिंग में भी पॉसिबल देखे हो फ्लावर्स, जैसे एक फ्लावर ऐसा होता है जिसमें पेटल्स नहीं है एंड उसका नेम होता है साइथियम, उसमें पेटल्स होती ही नहीं है। एंड कुछ प्लांट्स ऐसे मिलेंगे, एनीमोन एक प्लांट होता है जिसमें पेटल्स नहीं होती हैं। तो इस टाइप से ना अलग अलग प्लांट्स हैं हमारे सराउंडिंग में, या फिर बहुत रेयर स्पीशीज भी होती हैं प्लांट्स की जिनमें कुछ पार्ट्स एब्सेंट होते हैं। दैट मीन्स कि स्ट्रक्चर जो है फ्लावर्स का वो डिफरेंट है। द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल में ऑल्सो भी डिफरेंट, एंड ये जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं ना, इनका जो नंबर है वो भी डिफरेंट हो सकता है। इन डिफरेंट फ्लावर्स, अलग अलग फ्लावर्स में इनका जो नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है। सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन भी एब्सेंट एट टाइम्स, तो कुछ पार्ट्स जो हैं वो एब्सेंट भी होते हैं। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन हायर क्लासेस। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया? हमने देखा कि स्टेम प्रेजेंट है, स्टेम का फंक्शन क्या है? वाटर को ऊपर सप्लाई करना एंड प्लांट को स्ट्रेट खड़े होने में हेल्प करना। जैसे हमारी बैकबोन होती है ना ह्यूमंस में, वैसे ही प्लांट्स में क्या है? स्टेम है, जो कि प्लांट्स को अपराइट खड़े होने में हेल्प कर रही है। देन उसके बाद वाटर कंडक्ट करने का एक फंक्शन है। देन हमने पढ़ा किसके बारे में? लीव्स के बारे में। लीव्स क्या करते हैं? फूड को प्रिपेयर करते हैं एंड ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद हुई किसकी एंट्री? रूट्स की एंट्री। रूट्स क्या करते हैं? वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से एंड प्लांट को एनकरेज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो स्टेम में इंटैक्ट रहे एंड इधर उधर मूव ना करे। तो हमने इन तीनों के फंक्शंस पढ़े एंड टाइप्स पढ़े। उसके बाद हमने फ्लावर का क्या पढ़ा? सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा। अब आपके पास फिजिकली फ्लावर प्रेजेंट होगा तो आप उसके पार्ट्स और इजीली देख सकते हो। अब फ्लावर के जो फंक्शन हैं, फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स के फंक्शन हैं तो वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा, तो वो थोड़ा हायर लेवल पर आएगा। अब हम देखते हैं क्या इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट दैम इन योर नोटबुक। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स में इनकरेक्ट वर्ड्स हैं, उसको करेक्ट करके हमें नोटबुक में करेक्ट सेंटेंस को नोट डाउन करना है। फर्स्ट दिया हुआ है स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सो इसके लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग चैप्टर सुनने के बाद, पूरा पढ़ने के बाद इतना आप लोग इजीली पता है आपको कि स्टेम्स तो
नहीं एब्जॉर्ब करती है वाटर को, स्टेम क्या करती है, कंडक्ट करती है। एब्जॉर्ब कौन करता है, रूट्स। फाइन, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है अगर आपने सोचा था कि रूट आएगा यहाँ पर। सेकेंड इज लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। तो अभी बोला है मैंने और आपने भी स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा है और सराउंडिंग में देखा भी है कि लीव्स कैसे प्लांट को अपराइट खड़े होने में हेल्प कर सकते हैं। आपका आंसर क्या होगा, स्टेम। तो यहाँ पर हम लीव्स की प्लेस पे क्या लिख देंगे, स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट। थर्ड वन इज रूट कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स। रूट क्या लीव्स तक वाटर पहुंचा रहा है, बिल्कुल भी नहीं, रूट तो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। रोड कौन है, स्टेम है ना। जो ट्रैफिक है पूरा वो कौन कंट्रोल कर रहा है, स्टेम कर रही है कि टू वे ट्रैफिक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट्स की प्लेस पे, स्टेम। देन नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। सो फ्लावर में स्टेमन्स एंड पेटल्स का नंबर जो है ना वो चेंज हो भी सकता है। कई बार कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें स्टेमिन इवन प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ स्टेमन्स की प्लेस पे क्या आ जाएगा, सेपल्स। सेपल्स एंड पेटल्स का जो नंबर है ना जनरली इक्वल ही होता है। इन जस्ट इन केस की सेपल्स एंड पेटल्स प्रेजेंट ही नहीं है या कंबाइन हो चुके हैं, उस केस में ही होगा। अदरवाइज बाकी सारे केसेस में क्या है, सेपल्स एंड पेटल्स का नंबर इक्वल होता है। देन नेक्स्ट इज इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर इट्स पेटल्स आर ऑल्सो ज्वाइन टुगेदर। तो इनकेस अगर किसी फ्लावर के जो सेपल्स हैं वो ज्वाइंट हैं तो पेटल्स भी जो होंगे वो भी ज्वाइंट होंगे। सो ऐसा कंपलसरी नहीं होता है, कुछ फ्लावर्स ऐसे मिलेंगे आपको जहाँ पर ज्वाइंटेड होगा सेपल्स एंड पेटल्स। इवन कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें सेपल्स तो ज्वाइंटेड है बट पेटल्स जो हैं वो ज्वाइंट नहीं होते। तो हम यहाँ पर आर ऑल्सो की प्लेस पे क्या कर देंगे, मे और मे नॉट बी। फाइन। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज if the petals of a flower are joined together then the pistil is joined to the petal। that means कि अगर पेटल जो है वो जॉइंट है किसी फ्लावर के, सो पिस्टल्स जो होंगे वो भी जॉइंट होंगे, वो भी उसमें जॉइंट होगा। सो दैट इज नॉट नेसेसरी। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम पिस्टल्स के बाद, नॉट नेसेसरीली, बिकॉज जब कई बार क्या होता है ना पिस्टल जो है वो पेटल्स में जॉइंट नहीं भी होती, कुछ फ्लावर्स के होंगे। एंड ये एग्जाम्पल तो क्या है ना आपको पहले ये पढ़ना है, एंड इनकेस अगर आप एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करने में सक्सेसफुल रहे तो आपको बताना है, नहीं बने तो आपको कमेंट सेक्शन में सिर्फ पूछना है कि इस टाइप के जो अलग अलग वेराइटी ऑफ फ्लावर्स हैं उनके एग्जाम्पल्स, तो मैं आपको आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगी। बट फर्स्ट क्या करना है, आपको अपने सराउंडिंग में सर्च करना है, ऐसे फ्लावर्स मिल जाते हैं ना तो ज़्यादा बेटर होगा। देन सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ अ लीफ, टैप रूट एंड अ फ्लावर यू हैव स्टडीड इन टेबल 7.3। तो लीफ, फ्लावर एंड टैप रूट का डायग्राम जो बुक में आया है वो मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो तो आप लोगों ने क्लियरली देखा ही हुआ था, तो आप ड्रॉ कर लोगे, बहुत ही नीट एंड क्लीन ब्यूटीफुल डायग्राम। थर्ड क्वेश्चन इज, can you find a plant in your house or in your neighborhood which has a long but weak stem? Write its name. In which category will you place it? So ऐसा प्लांट बताना है जिसकी जो स्टेम है ना वीक होती है बट बहुत लॉन्ग होती है, एंड जनरली हाउसेज एंड नेबरहुड्स में देखने को मिल जाता है। तो कौन सा प्लांट होता है वो होता है क्या, मनी प्लांट। तो मनी प्लांट क्या है, जनरली हमारी लोकेलिटी में प्रेजेंट है या फिर घर में भी प्रेजेंट होता है, जिसकी स्टेम बहुत वीक होती है, एंड इट इज़ अ विच काइंड ऑफ प्लांट, इट इज़ अ क्लाइंबर, बिकॉज उसको सपोर्ट की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम। तो यहाँ पर इज नहीं होना चाहिए, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ स्टेम होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन सिर्फ स्टेम सिर्फ एक ही फंक्शन ही परफॉर्म करती है, स्टेम जो है वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे फर्स्ट फंक्शन जो हमने चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं एंड यहाँ पर भी दिए हुए थे ना ऊपर जो हमने करेक्ट किए। तो स्टेम का एक फंक्शन क्या है कि वो क्या करिए, प्लांट को अपराइट होल्ड करने में हेल्प करती है। सेकेंड फंक्शन क्या है, कंडक्ट करती है वाटर को लीव्स तक। थर्ड फंक्शन क्या लिखेंगे हम कि जो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स और ब्रांचेस है ना उसको सपोर्ट भी कौन प्रोवाइड करता है, स्टेम प्रोवाइड करती है। लीव्स में जो फूड प्रिपेयर हुआ है उसको रूट्स तक एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक कौन पहुंचाता है, वो भी स्टेम ही, वो वाला फंक्शन भी कौन परफॉर्म करता है, स्टेम। तो हम यहाँ पर 4 फंक्शंस तो इजीली लिख पा रहे हैं, क्या कि स्टेम प्लांट को अपराइट होल्ड करने में हेल्प करती है, वाटर कंडक्ट करती है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, फूड कंडक्ट करती है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, एंड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स और ब्रांचेस को सपोर्ट प्रोवाइड करती है।
फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। तो यहाँ पर जो कुछ प्लांट की लीव्स के एग्जाम्पल दिए हैं उनमें बताना है कि कौन सी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन है। तो यहाँ पर आंसर में हो जाएगा क्या, तुलसी, कोरिएंडर एंड चाइना रोज। तो तुलसी, कोरिएंडर, चाइना रोज तीनों ही बहुत कॉमनली अवेलेबल प्लांट हैं, जिनकी लीव्स आपने नहीं देखी है ना तो जाके देखो, जिससे आपको पता चलेगा कि उनकी लीव्स में क्या है, नेट लाइक वेन स्ट्रक्चर होता है, दैट इज वाई वो क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट विच टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव्स हैव। तो अगर किसी प्लांट की जो रूट है वो फाइब्रस रूट है तो उसकी लीव्स में कौन सा वेनेशन होगा, पैरेलल वेनेशन। क्योंकि हमने जब रूट्स के टाइप पढ़े एंड रिलेशन पढ़ा वेनेशन एंड रूट का, तब क्या पता चला हमको कि जितने भी फाइब्रस रूटेड प्लांट हैं उनकी लीव्स का वेनेशन कैसा होता है, पैरेलल होता है। इफ अ प्लांट हैज लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन, व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल इट हैव। तो यहाँ पे जस्ट रिवर्स कर दिया है, फाइब्रस रूट की प्लेस पे पूछ लिया है। फाइब्रस रूट्स में क्या है, पैरेलल वेनेशन है। तो रेटिकुलेट वेनेशन ऑब्वियसली किस में बच रहा है, टैप रूट में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सेवेंथ का टैप रूट। अभी आप लोगों के नॉलेज के हिसाब से तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग इजीली आंसर यहाँ पर लिख सकते हो। तो सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टैप रूट प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनेशन। Then next one is 8. Is it possible for you to find out whether a plant has taproot or fibrous root by looking at the impression of its leaf on a sheet of paper? तो पेपर की शीट पे इम्प्रेशन ड्रॉ करना तो देख लिया था हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के। अब हमको जब ये पता है कि रूट्स एंड वेनेशन का कनेक्शन है, रिलेशन है, तो उस बेसिस पर हम इजीली जो पेपर शीट है अगर उस पर लीफ का वेनेशन कैसा दिख रहा है, रेटिकुलेट, देन हम क्या बोल देंगे कि इस प्लांट की रूट जो है उसमें टैप रूट होगी, एंड इन केस अगर लीफ में पैरेलल वेनेशन है तो उसमें उस प्लांट की रूट्स कैसे होंगे, फाइब्रस रूट होंगे। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो फ्लावर के पार्ट्स बताने हैं हमें। तो 4 मेन पार्ट्स जो हमने पढ़े हैं इस चैप्टर में वो क्या है, सेपल्स जो कि क्या होते हैं, ग्रीन कलर्ड पार्ट है, पेटल्स जो कि कलरफुल एंड ब्यूटीफुल पार्ट है, उसके बाद स्टेमन्स में क्या होता है, मेल पार्ट है फ्लावर का, एंड वो उसमें क्या होता है, एंथर एंड फिलामेंट होता है, एंड लास्ट पार्ट कौन सा है, पिस्टिल, तो जो इनर मोस्ट पार्ट है एंड फीमेल पार्ट है, उसमें क्या क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये 3 सब पार्ट्स उसमें प्रेजेंट है। अब इस क्वेश्चन के साथ आपको क्या करना है, फ्लावर का डायग्राम बनाना है, जो आप बुक से बना सकते हो और एनरिच माइंड पर आप देखोगे फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही ब्यूटीफुल एंड इजी वे में दिया हुआ है, तो आप उस पर भी सर्च कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे प्लांट्स के नेम दिए हुए हैं एंड उसमें पूछा है कि कौन से प्लांट में फ्लावर्स होते हैं। सो यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं ना प्लांट्स, सब में फ्लावर होते हैं। अब कुछ प्लांट्स में ब्राइट कलर फ्लावर होते हैं जो कि ब्यूटीफुल दिख पाते हैं हमें, एंड कुछ प्लांट्स एंड ट्रीज के फ्लावर्स जो हैं वो उतने ब्यूटीफुल एंड ब्राइट कलर्स के नहीं होते हैं, इसीलिए कई बार हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। बट हर एक प्लांट में जो है फ्लावर प्रेजेंट होता है, एंड स्पेशली यहाँ पर जो दिए हैं ना, इन सब में तो ग्रास, मेज, व्हीट, गुआवा, पोमीग्रेनेट, पपाया, इन सारे ही प्लांट्स में क्या है, फ्लावर्स प्रेजेंट होता है। Then next question is, name the part of plant which produces food and name the process. तो प्लांट में फूड कौन है, किचन कौन है प्लांट का, लीव्स। तो लीव्स क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, एंड कौन सी प्रोसेस से करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। तो इसका आंसर हो जाएगा, लीफ आर द पार्ट दैट प्रोड्यूस फूड एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन 12th है, इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर यू विल फाइंड ओवरी। सो ओवरी कौन से पार्ट में प्रेजेंट होगी, तो लोअर पार्ट होगा ना प्लांट का, उसमें ओवरी प्रेजेंट होगी, एंड वो पार्ट कैसा होगा, स्वॉलन होगा, एंड ये किसका पार्ट है, ओवरी, पिस्टिल का पार्ट है। फ्लावर में होता है पिस्टिल एंड पिस्टिल में होती है क्या, ओवरी, एंड वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, लोअर पार्ट ऑफ फ्लावर में। देन लास्ट क्वेश्चन इज, नेम 2 प्लांट्स इन विच वन हैज joined sepals and the other has separate sepals। तो हमें ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल बताने हैं जिनमें जॉइंट सेपल्स हो, एंड दूसरे में क्या बताना है, जिसमें सेपल्स जो है वो सेपरेटेड हो। तो जॉइंट सेपल वाले हम एग्जाम्पल लिखते हैं, धतूरा,
tomato, लौकी एंड कॉटन। लौकी इज गार्ड, बॉटल गार्ड जो होता है उसको लौकी बोलते हैं। तो ये जो प्लांट्स है ना, इनमें जो सेपल्स हैं वो जॉइंट होती हैं। तो अगर आपने ये फ्लावर्स देखे हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर आपके आइट साइड सराउंडिंग में कोई वेजिटेबल पार्क है या फिर जहाँ पे वेजिटेबल फील्ड है तो वहाँ पर आप जाके इन फ्लावर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। एंड इनमें से कुछ फ्लावर्स जो है ना, जहाँ पर सेपल्स जॉइंट होते हैं, वो बेल शेप्ड के भी होते हैं। देन ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल जिनके फ्लावर्स में सेपल्स जो है वो सेपरेटेड होते हैं, वो क्या है? रोज, मस्टर्ड, लोटस एंड लिली। इसमें जो सेपल्स है ना वो सेपरेटेड होते हैं। लोटस तो आप लोगों ने रिवर्स में या पॉन्ड जो होते हैं, जनरली रिवर्स में तो नहीं, जो पॉन्ड जहाँ पर स्टैग्नेंट वाटर होता है ना वहाँ पर देखा होगा। सो इसमें भी क्या होता है, सेपल्स जो है वो सेपरेटेड होते हैं। सो यहाँ पर ये चैप्टर जो प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी काफ़ी सारी, वो हमने कंप्लीट किया, जिसमें प्लांट्स के पार्ट्स के जो अलग अलग फंक्शंस हैं एंड जो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ पार्ट्स हैं, उसमें इतने सारी कैटेगरीज और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पर हम प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं, वो हमने पढ़ लिया। एंड काफ़ी सारे यहाँ पर हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा, जिससे हमें क्या पता चला कि प्लांट्स के हर एक पार्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। एंड इन केस कोई भी डाउट्स होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि एग्जाम्पल्स अगर आपको नहीं अपने सराउंडिंग में मिलते हैं या फिर और भी किसी चीज़ में डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। थैंक यू।